गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट। कैसे आप सब? मेरी आवाज आ रही है प्रॉपर सभी को? चलिए तो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट ब्यूटीफुल सेशन। माय डियर स्टूडेंट, अभी जैसे कि आप जानते हैं हमारा फाइलम कॉल डेटा चल रहा है। तो फाइलम कॉल डेटा में अभी तक हम लोगों ने इसके जो फर्स्ट लेक्चर था 13A, उस 13A में हम लोग ने कॉल डेटा का जो प्रॉपर इंट्रोडक्शन था, नॉन कॉल डेटा और कॉल डेटा के बीच में डिफरेंस क्या है, कौन से एडवांस कैरेक्टर है कॉल डेटा में जो नॉन कॉल डेटा में नहीं मिलते हैं, उसकी बात हम लोग ने करी थी, डिफरेंस देखा था। और दूसरा हम लोग ने प्रॉपर वहां पर क्लासिफिकेशन देखा था कॉल डेटा का। यस, और कॉल डेटा में मैंने बताया था कि इस लेक्चर में हम लोग साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मैं इसको प्रॉपर आपको रिकैप भी करा देता हूं, लेकिन सबसे पहले जो नए बच्चे हैं उन सभी का वार्म वेलकम है और पुराने बच्चों का भी। यस, तो माय डियर स्टूडेंट, जो भी बच्चे यहाँ पर नए हैं वो जरूर चाहते होंगे कि मेरे रिकॉर्डेड लेक्चर्स और आने वाले लाइव सेशन का किस तरीके से उनको प्रॉपर पहले से नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए सिंपल प्रोसेस करना है, क्या है आपको जाना है हमारे गूगल प्ले स्टोर में। गूगल प्ले स्टोर में जाके आपको क्या करना है, हमारे इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है। यस, ऐप का नाम है DNCMI। जैसे आप इसको क्लिक करेंगे टाइप करके DNCMI एजुकेशन केविन मीडिया, इस ऐप को आपको डाउनलोड करना है। ध्यान रखिएगा उसी ऐप को डाउनलोड करिएगा जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, या क्योंकि यहां पर भी एक ऐप है, इससे आप कंफ्यूजिंग कर जाएंगे। तो उसी ऐप को डाउनलोड करना है जिसके पीछे ब्लैक बैकग्राउंड है, राइट। कोई प्रॉब्लम आती है, मेरे यहां पर दो कॉन्टेक्ट नंबर है, 7237841191 और सेकंड है 9140201565। कोई भी प्रॉब्लम है डायरेक्ट आप इस नंबर पे फोन कर लीजिएगा। पहला नंबर जो है व्हाट्सएप नंबर भी है। दूसरा रास्ता यह है कि जो हमारा YouTube चैनल है DNCMI एजुकेशन के नाम से, माय डियर स्टूडेंट, इसको भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे क्या होगा कि प्रॉपर आपको टाइम टू टाइम यहां पर भी नोटिफिकेशन और रिकॉर्डेड लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। अभी तक पूरे इंडिया से 18,000 से ज्यादा 18,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स नीट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल्स को ज्वाइन कर चुके हैं। तो बस अब है आपका मोस्ट वेलकम। तो चलिए एक तीसरा रास्ता देख लीजिए। तीसरा रास्ता यह है माय डियर स्टूडेंट कि जो टेलीग्राम ऐप है, टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना है गूगल प्ले स्टोर से। यहां पर हमारा चैनल बना हुआ है डॉक्टर DN गुप्ता फॉर नीट। यस, इस चैनल के द्वारा भी आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और प्रॉपर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। तो जरा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। माय डियर स्टूडेंट, ब्रेन डाइट बहुत जरूरी है। जैसे आज सुबह आपने क्या लिया, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट लिया बॉडी के लिए, अब ले लो माइंड के लिए डाइट, जिससे पॉजिटिव थॉट्स अगर माइंड में जाएंगे तो आप लगातार अपने उस ट्रैक पे बने रहेंगे जिस ट्रैक के सहारे आपको अपनी मंजिल पाना है। मंजिल क्या है? आपकी नीट। तो नीट को कैसे क्लियर करना है, लगातार अपने आप को मोटिवेट रखिए। जो स्ट्रेटजी और प्लानिंग बनाई है उसके साथ आप चलिए, डिस्ट्रैक्ट ना हो, इसलिए अच्छे विचारों की उपज भी लगातार आपके माइंड में होनी चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ। यस, आज का ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट क्या कहता है? कहता है एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world। कह रहा है कि एजुकेशन एक बहुत ही पावरफुल वेपन्स है जिसका यूज करके आप इस पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं, लेकिन शुरुआत आपकी दुनिया से होगी। अगर आप एजुकेट होंगी या होंगे तो सबसे पहले किसकी दुनिया चेंज होगी? आपकी दुनिया चेंज होगी। सराउंडिंग के लोग चेंज होंगे। सराउंडिंग का मतलब क्या है? जो आपके फ्रेंड्स हैं उसमें भी चेंजेस आएंगे। आपको अपनी कैटेगरीज के फ्रेंड्स मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक है, आपसे सफल लोग मिलने स्टार्ट होंगे, ठीक, ये करना है पहली बात। दूसरा, जितनी लाइफ में होगी लर्निंग उतनी ही लाइफ में होगी अर्निंग। आज की डेट में आप जानते हैं क्या है, पैसा ही सब कुछ है, लेकिन अगर पैसा को सेकेंडरी करना है तो लर्निंग को नंबर 1 करना होगा। आप देखते हैं जब नीट बच्चे क्वालिफाई करते हैं, MBBS डॉक्टर्स बन जाते हैं, तो उनके लिए पैसा क्या हो जाता है? सेकेंडरी हो जाता है। पैसे की उन्होंने कभी सोचना ही नहीं है। और जो आम लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके लिए स्ट्रगल करते हैं? पैसे के लिए। तो अगर इस स्ट्रगल को खत्म करना है अपने जीवन में तो लर्निंग बढ़ा लीजिए माय डियर स्टूडेंट। और सबसे बेहतरीन गोल्डन टाइम यही टाइम है जब आप बेस्ट तरीके से लर्निंग करेंगे। लर्निंग आपके लिए एक एसेट हो जाएगा पूरी लाइफ में आपके, और लाइफ पूरी आपकी चेंज हो जाएगी। तो चलिए इस ब्यूटीफुल ब्रेन डाइट के साथ अपने सेशन की स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि इसके पहले वाले सेशन में हमने कॉर्डेट्स के प्रॉपर क्लासिफिकेशन को देखा था। इसमें कॉर्डेट्स में भी चूंकि हमें जो स्टडी करनी है वो किसकी करनी है? वर्टिब्रेट्स की करनी है। तो यहां पर देखिए, जो वर्टिब्रेट्स को सबसे पहले हम लोगों ने इसको 2 डिवीजन में डिवाइड किया था। और द बेसिस ऑफ
वो एनिमल जिसमें जा नहीं था, मतलब जबड़े नहीं थे, और दूसरे वो जिसमें जबड़े थे। तो जिसमें जा था, जिसमें जबड़े नहीं थे, लैग जा था, उसको हमने क्या बोला, एग्ना था। और जिसमें बियर्स जा, मतलब जिसमें जबड़े हैं, इनको हमने बोला नैथोस्टोमेटा। अब देखें, अगर हम एग्नाथा की बात करें तो इसमें जो क्लास आता है वो आता है साइक्लोस्टोमेटा, और आज जो हमें स्टार्टिंग करनी है वो इसी साइक्लोस्टोमेटा से स्टार्टिंग करनी है। मतलब एक ऐसे कॉर्डेट से स्टार्टिंग करनी है जिसमें जा नहीं होंगे, जबड़े नहीं होंगे। इसके साथ ही अगर हम बात करें नैथोस्टोमेटा को, तो नैथोस्टोमेटा को इसकी जो सुपर क्लासेस है, मुख्यतः दो सुपर क्लासेस है। पहली सुपर क्लासेस है पिसेस, जिसमें आती है फिशेस वगैरह, बियर फिश, और दूसरा जो सुपर क्लास है वो है टेट्रापोडा। टेट्रापोडा का मतलब क्या है, टेट्रा का मतलब 4, मतलब इसमें आपको हैंड्स भी मिलेंगे, लेग्स भी देखने को मिलेंगे, भले उसका मॉडिफिकेशन हुआ हो। तो अगर हम बात करें माइडोस्टेट, तो हमें स्टार्टिंग कहां से करनी है, साइक्लोस्टोमेटा की। जरा इस डिवीजन को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और क्लियर कर देता हूं। बियर फिश में अगर हम पिसेस की बात करें तो यहां हमें क्या क्या स्टडी करनी है, यहां पर स्टडी हमें करनी है कॉन्डिक्थिस की, और सेकंड हमें बात करनी है ऑस्टिकथिस की। और टेट्रापोडा में आपको पता है सबसे फेमस क्या क्या हमें देखना है, यस हमें इसमें क्लास देखना है एम्फीबिया, क्लास हमें देखना है रेप्टाइल्स, क्लास हमें देखना है एप्स, और फाइनली हमें देखना है मैमल्स। अगर आप इस पूरे क्लासिफिकेशन को आप देख पा रहे होंगे तो एक चीज आपको ये समझना होगा कि जब कॉर्डेटा की स्टार्टिंग हुई है तो कॉर्डेटा में सबसे पहला जो ग्रुप है साइक्लोस्टोमेटा था, मतलब प्रिमिटिव टाइप का था, यहां पर जा नहीं थे। लेकिन जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहां पर जो कैटेगरी चालू होती है वो इसमें वो कैटेगरी है जिसमें जा प्रेजेंट होंगे। तो एक तो हम यहां पर ये क्लास देख लेते हैं जिसमें जा नहीं है, साइक्लोस्टोमेटा, और दूसरा हम क्लास देख लेते हैं जिसमें जा है, तो एक क्लास हम इसका देख लेते हैं कॉन्डिक्थिस का। तो चलिए दो क्लासेस हम लोगों को आज के सेशन पे देखना है। तो स्टार्टिंग हमें बेटा कहां से करनी है, स्टार्टिंग हमें करनी है साइक्लोस्टोमेटा से। तो चलिए देखते हैं साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक्स और उसके मेंबर्स जो आपके एनसीईआरटी में दिया गया है। यस देखो यहां पर एक जालेस, मतलब एक ऐसी वर्टिब्रेट है जिसमें जबड़े नहीं है, वर्टिब्रेट है, इसका नाम क्या है, पेट्रोमाइजॉन। पेट्रोल इसकी जॉन है, याद करने का तरीका क्या है, पेट्रोल ही इसकी जान है, पेट्रोमाइजॉन, इसमें जबड़े नहीं है। चलो अब दांत नहीं है तो कुछ तो जान होनी चाहिए, कुछ करने के लिए। तो चलिए इसका मतलब हमें क्या स्टार्ट करना है, हमें अब स्टार्ट करना है साइक्लोस्टोमेटा के उन कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या देखते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये साइक्लोस्टोमेटा ऐसे एनिमल्स हैं जो कुछ फिशेस में एक्टोपैरासाइट रहते हैं, ऐसे पैरासाइट जो बॉडी के बाहर रहते हैं, ठीक है, जो उनका मेन है जिसके ऊपर इन्होंने पैरासाइट रहना उसकी बॉडी के ऊपर रहेंगे, तो ये कैसे एक्टोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट में क्या होता है, बॉडी के अंदर चले जाते हैं, लेकिन ये क्या है, ये एक्टोपैरासाइट है। तो साइक्लोस्टोमेटा के कुछ मेंबर कैसे मिलेंगे, एक्टोपैरासाइट मिलेंगे कुछ फिशेस के ऊपर। सेकेंड, बॉडी इनकी कैसी है, बॉडी अगर आप देखोगे तो इनकी बॉडी इलॉन्गेटेड मिलेगी। आप देख रहे हैं बॉडी कैसी है, ये बॉडी पूरी की पूरी कैसी है, इलॉन्गेटेड है। यस इसमें आप देखोगे तो मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स हैं, किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। अगर आप देखें यहां पर, यस तो यहां पर आपको दिख रहा होगा ये गिल स्लिट्स हैं जो फेरेनिक्स में, जिसको फेरेंजियल गिल स्लिट्स बोलते हैं। और आपको पता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉर्डेटा का। तो यहां पर क्या है, मिनिमम 6 और मैक्सिमम 15 पेयर्ड गिल स्लिट्स मिल रहा है। और याद रखिए यही वो कैरेक्टर्स हैं यहां पर जिसकी वजह से हम इनको साइक्लोस्टोमेटा को कहां रख रहे हैं, कॉर्डेट्स में रख रहे हैं। एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये भी है फेरेंजियल गिल। 5 कैरेक्टर्स मैंने बताया था, एक तो फेरेंजियल गिल्स बताया था, यस, दूसरी क्या बताई थी हमने, क्या बताया था आपको, जरा मुझे कमेंट्स करके बताइए क्या मैंने बताया था आपको, और कैरेक्टर्स बताए थे, यस। चलिए एक एक पॉइंट्स की और आगे बात कर लेते हैं। यस इनका जो माउथ है, अब माउथ में चूंकि जबड़े हैं नहीं, विदाउट जा है, तो माउथ कैसा होगा, सकिंग, सकिंग है मतलब चूसने वाला, सक करने वाला,
एंड सर्कुलर माउथ होगा। सर्कुलर माउथ का मतलब क्या है, माउथ की पोजीशन कुछ इस तरीके से होगी, इस तरीके की ये एनिमल्स होंगे। तो सर्कुलर भी है और सकिंग भी है। जैसे सेल्फी आप लेते ना ऐसे करके, तो जैसे सेल्फी लेने में आप मुंह बना लेते, ठीक वैसे इनका भी मुंह होता है, लेकिन इनपे जबड़े नहीं होते, विदाउट चार। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। लैग स्केल्स, यहां पर स्केल्स क्या है, एब्सेंट हैं। एंड पेयर्ड फिन, लेकिन फिन्स कैसी मिलेंगी, पेयर्ड मिलेंगी। आप देख रहे हैं ये फिन्स कैसी हैं, पेयर्ड हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। क्रेनियम आपको मिलेगा, वर्टिब्रल कॉलम मिल रहा है, यस बताया था वर्टिब्रल कॉलम, और कार्टिलेजिनस है। कैसा है ये, कार्टिलेज का बना हुआ है। तो ये नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स हुआ इसका। एक्सक्लूसिवली मैरीन है, सभी के सभी मेंबर्स कैसे होंगे, मैरीन होंगे। एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, सभी के सभी मेंबर्स कैसे हैं, मैरीन हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यस बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स है माय डियर स्टूडेंट। एक्चुअली जब इनको बच्चे देना होता है या अंडे देना होता है, अब तो एक्चुअली होता क्या है कि माइग्रेट स्पैनिंग टू फ्रेश वाटर, ये चली जाती है कहां पे, फ्रेश वाटर में चली जाती है मैरीन से निकल के, वहां पर ये अपने बच्चे देती हैं, यस। और वहां आप इसके बाद क्या होता है, बच्चे देने के बाद वहीं इनकी डेथ हो जाती है। तो मतलब क्या है कि इसका जो लार्वा है वो लार्वा वहीं डेवलप होगा, कहां पर, फ्रेश वाटर में। और जब उसकी मेटामॉर्फोसिस हो जाएगी, मतलब लार्वा जब एडल्ट्स पे चेंज हो जाएगा, तो रिटर्न होके ये फिर से ओशियन में आ जाएंगे। क्लियर है। तो क्या हो रहा है, अंडे देने के लिए कहां जा रही हैं ये जा रही हैं फ्रेश वाटर में, और फ्रेश वाटर में अंडे देने के बाद लार्वा का मेटामॉर्फोसिस होकर लार्वा फिर कहां चला जाएगा, ओशियन में चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है माय डियर स्टूडेंट साइक्लोस्टोमेटा का। चलो तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हमने देखे, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कुछ फिशेस के ऊपर एक्टोपैरासाइट्स के रूप में है, बॉडी कैसी, इलॉन्गेटेड है, गिल स्लिट्स 6 to 15 है, किसके लिए ये हेल्पफुल है, रेस्पिरेशन के लिए। माउथ कैसा है इनका, सकिंग एंड सर्कुलर माउथ है, जिसमें कोई जा नहीं है। स्केल्स की कमी है, पेयर्ड फिन्स मिल जाएंगे आपको। लैग स्केल्स एंड पेयर्ड फिन्स। क्रेनियल एंड वर्टिब्रल कॉलम कैसा है, ये कार्टिलेजिनस है, एक्सक्लूसिवली मैरीन है। जब इनको अंडा देना होता है, स्पैनिंग करनी होती है, तो ये फ्रेश वाटर में चली जाती हैं और वहां पर अंडे देने के बाद इनकी डेथ हो जाती है। फिर इसके बाद जब ये वापस आती हैं, यस, तो जब इसका लार्वा मेटामॉर्फोसिस करके फिर ये ओशियन में रिटर्न हो जाता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यस। तो इस तरीके से कुछ सिंपल कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो हम लोगों ने यहां पर देखे। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस अब देखते हैं इनके जो एनिमल्स दिए गए हैं हमारे एनसीईआरटी में। तो देखिए एग्जाम्पल के रूप में पहला जो है वो है लैम्प्रे, आप देख पा रहे हैं, यस ये लैम्प्रे है। इसको बोलते हैं पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन देखो कैसी ये फिश है जिसमें कोई भी जबड़े नहीं है। किसके मेंबर है ये, साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। यस सेकंड मेंबर है इसका हैगफिश। देख रहे हैं आप कैसी, इसके भी बॉडी कैसी है, देखो इलॉन्गेटेड बॉडी आप देख रहे हैं, यही तो स्ट्रक्चर है। इसकी भी बॉडी देखिए कैसी इलॉन्गेटेड है। और क्या है ये, हैगफिश। इसको क्या बोलते हैं, मैक्सिन। तो ये देखिए माय डियर स्टूडेंट दो मेंबर हैं जो साइक्लोस्टोमेटा के हम लोग ने देखे। तो इस तरीके से साइक्लोस्टोमेटा यहां पर क्लोज होता है। नेक्स्ट हम क्लास की बात करेंगे जिसमें जा आपको देखने को मिलेंगे। तो जो सेकंड वाला है, यस, वो है हमारा कॉन्डिक्थिस। तो इसमें आप माय डियर स्टूडेंट जो भी मेंबर्स होंगे उनके माउथ में क्या होगा, जा प्रेजेंट होगा। देखो ये सब मेंबर्स हैं उसके। यहां पर एग्जांपल दिया गया है और कार्टिलेजिनस फिश का। देखिए ए वाली ये क्या है, ये स्कोलियोडॉन है, इसको बोलते हैं स्कोलियोडॉन। देख रहे हैं स्कोलियोडॉन है। और ये है प्रेस्टिस। देख रहे हैं कितना खतरनाक माउथ है इसका, यस। और यहां पर देखिए ये आपको क्लैस्पर्स मिल रहे हैं, यस। इसकी भी बात हम लोग करेंगे, यस। देखो ये पेल्विक फिन है और ये पेक्टोरल फिन आप यहां पे देख रहे हैं, स्पाइरेकल्स है, आई है, इस तरीके का प्रॉपर स्ट्रक्चर्स है। चलिए जरा हम लोग समझ लेते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट और कुछ फैक्ट भी देखेंगे इससे रिलेटेड, यस। अब हम बात करेंगे
अगर आप इनके एनिमल्स की बात करेंगे तो ये आपको कैसे मिलेंगे, ये मैरीन है मोस्टली, और इनकी बॉडी स्ट्रीमलाइन है। स्ट्रीमलाइन का मतलब क्या होता है कि जब ये आगे की ओर स्विम करेंगी तो इस तरीके से बना हुआ है कि वाटर का फ्लो इस तरीके से इनके आगे बढ़ने में बाधा नहीं डालेगा, बहुत आसानी से ये पानी में आगे की ओर बढ़ जाएंगी। इसको बोलते हैं कि ये स्ट्रीमलाइन है। ठीक है, स्ट्रीमलाइन का मतलब समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट, माउथ वेंट्रली लोकेटेड है, मतलब ये हमारा डार्सल, ये आगे, तो आगे की तरफ, मतलब माउथ कैसा है, वेंट्रली लोकेटेड माउथ है विथ जा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, नोटोकार्ड आपको पूरी लाइफ देखने को मिलेगी। ये कैरेक्टरिस्टिक जब हमने देखा था तो देख रहे थे कुछ में लार्वल स्टेज के सिर्फ टेल में थी, दूसरे में क्या था, पूरी थ्रू आउट लाइफ थी, तीसरी में क्या था, आप देख रहे थे कि वहां पर सिर्फ एम्ब्रियोनिक लाइफ में थी, बाद में क्या हो जा रही थी, रिप्लेस हो जा रही थी, किससे, वर्टिब्रल कॉलम से। ठीक है, जैसा आप एम्बेल्स में देख रहे थे। तो यहां पर नोटोकार्ड्स क्या है, थ्रू आउट लाइफ है, पूरी लाइफ आपको देखने को मिलेगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, गिल स्लिट्स आर सेपरेट है विदाउट अपर्कुलम, मतलब यहां पर किसी तरीके का गिल स्लिट्स के ऊपर कोई भी कवरिंग नहीं होगी, मतलब अपर्कुलम क्या है, एब्सेंट है। चलिए नेक्स्ट, अगर गिल स्लिट्स आप देखेंगे यहां पर है तो यहां पर कोई भी इसके ऊपर कवरिंग नहीं होगी। स्किन कैसी है, टफ है, टाइट है। प्लेसाइड स्केल एंड टीथ आर मॉडिफाइड बाय प्लेसाइड स्केल एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड विद पावरफुल जा। अगर आप टीथ देखेंगे माय स्टूडेंट तो इस तरीके से बैकवर्डली इस तरीके से है टीथ कि अगर किसी के अंदर ये दांत गड़ा दे तो उसको आराम से चीर फाड़ सकते हैं इसको। और ये जो टीथ हैं ये एक्चुअली किससे मॉडिफाई हुए हैं, प्लेसाइड स्केल का ही मॉडिफिकेशन है, और पीछे की ओर ये डायरेक्टेड है और बहुत ही पावरफुल होते हैं, बहुत आसानी से भी अपने शिकार को बहुत आसानी से चीर फाड़ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। एयर ब्लैडर एब्सेंट होता है। देखो एयर ब्लैडर क्या होता है कि अगर एक्वेटिक एनिमल में एयर ब्लैडर उसके बॉडी में है, ब्लैडर का मतलब क्या है, खाली जगह जिसके अंदर एयर भरी रहती है, तो आसानी से वो क्या करेगा, वाटर में स्विम कर सकता है, आसानी से तैरता रहेगा, सिंक नहीं करेगा, डूबेगा नहीं। लेकिन चूंकि यहां पर एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है, इसलिए इनको लगातार तैरना पड़ता है जिससे वो तली में नीचे बैठ ना जाए, सिंकिंग ना हो जाए। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और नीट का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहां से बन सकता है। ठीक है, चलिए एयर ब्लैडर क्या है, एब्सेंट है। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। हार्ट इज टू चैम्बर्ड, हार्ट कैसा है, इसमें टू चैम्बर्ड है। मैमल्स तक आते आते हार्ट कितना हो जाएगा, 4 चैम्बर्स हो जाएगा। अभी तो शुरुआती है, क्योंकि अभी जा वाली जो है अभी शुरुआत है ये, तो हार्ट कितना है, ये 2 चैम्बर्ड है इनका। नेक्स्ट पॉइंट, सम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन, कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं जैसे टॉर्पीडो, इसमें इलेक्ट्रिक ऑर्गन होते हैं, कभी आप इनको टच करिए तो जबरदस्त करंट भी मारेंगे। तो इलेक्ट्रिक ऑर्गन के लिए मशहूर है टॉर्पीडो। यस, चलिए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट कहता है ट्राइगोन एक ऐसा मेंबर है जहां पर आपको पॉइजनस स्टिंग मिलेंगे, जहर वाले डंक देखने को मिलेंगे। यस, और ये जहर वाले डंक क्या करता है, जब किसी को पकड़ना होता है प्रे को तो जहर वाले डंक उसके शरीर में डाल देता है और वो क्या हो जाता है, बेहोशी की स्थिति में आ जाता है और उसको खा जाता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कोल्ड ब्लडेड है। कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या है, पोइक्लोथर्मल, मतलब ये अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते हैं। यस, कोल्ड ब्लडेड का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या है, हॉट ब्लडेड है। यस, क्या होता है कि अगर हमें गर्मी लग रही है तो स्वेटिंग होती है जिससे हमारी बॉडी ठंडी हो जाती है, कुछ इस तरीके का एडाप्टेशन हमारी बॉडी के अंदर है, तो हम लोग कैसे, हॉट ब्लडेड है। लेकिन ये एनिमल कैसे हैं, कोल्ड ब्लडेड है, ये अपने अंदर के होम्योस्टेसिस को चेंज नहीं कर सकते हैं। यस, टेम्परेचर को अपने सराउंडिंग एनवायरमेंट्स के अनुसार चेंज नहीं कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, मेल की सबसे बड़ी पहचान है कि इसमें पेल्विक फिन्स बियर करेगी क्लैस्पर को। जरा पेल्विक फिन्स आपको दिखा देता हूं मैं, अभी जो बात कर रहा था ये कहां पर मिलेगी आपको, सिर्फ यहां पर देखो, ये क्लैस्पर आप देख रहे हैं, यस, और क्लैस्पर पे देखिए ये पेल्विक फिन, तो यह कहां पर मिलेगा, सिर्फ मेल के केस में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी पहचान है, मेल और फीमेल में आप प्रॉपर
डिफरेंशिएट्स कर पाएंगे प्रॉपर। चलिए, तो लास्ट पॉइंट क्या था हमारा? यस, इन मेल्स में पेल्विक फिन्स बियर क्लैस्पर। तो क्लैस्पर आपको देखने को मिल रहा है मेल के केस में। तो इस तरीके से ये पॉइंट थे माय डियर स्टूडेंट कॉन्ड्रिक्थिस के। और जो दो मेंबर है इसके, पहला मेंबर है स्कोलियोडॉन, ये वाला है, और जो बी वाला है वो है प्रेस्टिस। तो इन दोनों के आपको ये दोनों एग्जाम्पल भी आपको याद रखने हैं कि ये मेंबर किस क्लास से बिलोंग करता है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, यहां से भी एक बहुत ब्यूटीफुल क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, अगर हम बात करें फैक्ट की, तो यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा इंटरनल है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट की बॉडी के अंदर जाएगा और वहां पर फ्यूज होगा फीमेल गैमेट के साथ। नेक्स्ट, बहुत सारे इसके जो मेंबर हैं वो विविपेरस होते हैं। विविपेरस का मतलब क्या होता है? बच्चे देने वाले होते हैं। ऐसा नहीं कि ओविपेरस नहीं होते, लेकिन मोस्टली कैसे हैं? विविपेरस हैं। यस, अब थोड़ा एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे स्कोलियोडॉन, अभी आप जो देख रहे हैं स्कोलियोडॉन, इसको हम डॉग फिश के नाम से भी जानते हैं। तो ये कभी इस तरह से क्वेश्चंस मैचिंग के लिए भी आ जाता है नीट में, तो आपके नाम और कॉमन नेम आपको पता होने चाहिए। सेकंड आता है प्रिस्टिस। प्रिस्टिस को हम बोलते हैं साफिश। अच्छा, याद करने का तरीका जरा देख लो। डॉग क्या होता है? अपने इलाके का क्या होता है? डॉन होता है। डॉग डॉन, तो स्कोलियोडॉन डॉग, याद रहेगा। सेकंड कहता है सा मतलब देखा, फिश माने मछली। क्या देखा? कैसी मछली थी? अरे बहुत ही ज्यादा प्रीटी थी, सुंदर थी। तो पी फॉर प्रिस्टिस, और सा किसको देखा? मछली को देखा, तो सा फिश प्रिस्टिस, इससे याद हो जाएगा। थर्ड है ग्रेट व्हाइट शार्क। अभी जो ग्रेट व्हाइट शार्क है इसको हम क्या बोल रहे हैं? कारचैरोडॉन। अगर इसको बोले कारचैरोडॉन, तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो ग्रेट व्हाइट शार्क है वो व्हाइट कलर की कार चला रही है। याद रहेगा? फिर से बता देता हूं, इसको कैसे याद रखना है? इससे याद रखना है कि ग्रेट जो व्हाइट शार्क है वो कार चला रही है, किस कलर की? व्हाइट कलर की। इससे याद हो जाएगा आपको। लास्ट है स्टिंग रे। स्टिंग का मतलब क्या होता है? डंक मारना, स्टिंग। और ये क्या है? ट्राइगॉन। अगर आपने ट्राई किया इसके स्टिंग को, तो आप क्या हो जाएगा? गॉन हो जाएगा। तो ट्राइगॉन स्टिंग रे। तो इस तरीके से कुछ टेक्निक है, जिस टेक्निक से आप हमेशा इनके नाम भी याद रख सकते हैं। चलिए, इस तरीके से ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स थे कॉन्ड्रिक्थिस के, और कुछ हम लोग ने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहां पे देखे। चलिए, थोड़े से अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट ऑस्टिक्थिस की। ये भी कैसे मेंबर्स हैं, इसमें भी आपको क्या मिलेगा? प्रॉपर जा देखने को मिलेगा। इसको तो देख के आप पहचान ही गए होंगे, देख रहे हैं क्या बोलते हैं इसको? हिप्पोकैम्पस, समुद्री घोड़ा। और ये कौन सी फिश है? कटला फिश, जो बहुत कॉमन होती है ना। ये फिश हो गई आपकी कटला फिश। चलो, तो जरा इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, और इसमें बात करेंगे ऑस्टिक्थिस की। चलो, ऑस्टिक्थिस में कैसे मेंबर्स होते हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको देख लेते हैं, और कुछ फैक्ट भी इनके देखेंगे हम। पहला, बोथ फ्रेश वाटर एंड मैरीन। ये फ्रेश वाटर भी मिलेंगे आपको इनके मेंबर, और मैरीन भी मिलेंगे। सेकेंड पॉइंट क्या कहता है? यस, इनका जो एंडोस्केलेटन है वो कैसा है? बोनी है, इसलिए हम इनको बोनी फिशेस के नाम से भी जानते हैं। बोनी फिशेस कौन सी है? ऑस्टिक्थिस। ठीक है ना। ऑस्टियो वर्ड आपको याद रखोगे, ऑस्टियो वर्ड कहीं ना कहीं बोन से रिलेटेड है। यस, तो ऑस्टियो ऑस्टिक्थिस। तो ऑस्टिक्थिस में कैसी फिशेस आएंगी? जिसमें आपको बोनी एंडोस्केलेटन देखने को मिलेगा, मतलब यहां पर बोन्स प्रॉपर आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट, बॉडी इनकी भी स्ट्रीमलाइन है। भाई, स्ट्रीमलाइन एक तरीके से वाटर हैबिटेट्स के लिए एक एडाप्टेशन है, जिससे एनिमल स्विम करके तेजी से आगे की ओर बढ़ सके। तो बॉडी कैसी है? स्ट्रीमलाइन है। माउथ मोस्टली कैसा है? टर्मिनल है। माउथ आपको हमेशा अधिकतर कहां मिलेगा? बॉडी के जस्ट टर्मिनल पॉइंट्स में आपको माउथ देखने को मिलेगा। 4 पेयर गिल्स कवर्ड विथ अपरकुलम। देखो यहां पर अपरकुलम मिल रहा है, इसके पहले क्या था? अपरकुलम एब्सेंट था। तो थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर हुआ ना, ये थोड़ा सा एडवांस कैरेक्टर हुआ। तो गिल्स के ऊपर आपको 4 पेयर्स मिलेंगे, और उसके ऊपर क्या होगा? अपरकुलम्स होंगे। देख रहे हैं? लास्ट पॉइंट है, स्किन जो कवर्ड है विद साइक्लॉइड या टिनॉइड स्केल से कवर्ड होती है। देख रहे हैं आप? ये जो स्केल्स हैं
पूरी की बॉडी इस तरह से स्केल से इस तरीके से कवर्ड रहती है। यस, और यहां पर एयर ब्लैडर प्रेजेंट है, जबकि इसके पहले में क्या था, एयर ब्लैडर एब्सेंट थे। मतलब अब इनको लगातार स्विम करने की जरूरत नहीं है, लेकिन इसके पहले वाले में क्या था, वहां पर लगातार उनको स्विम करना पड़ता था, नहीं तो उनकी सिंकिंग हो जाती है, वो तली में जाके बैठ जाते हैं। क्लियर है पॉइंट? चलिए, तो क्या क्या पॉइंट्स हमने देखा, ये फ्रेश वाटर मैरीन दोनों तरीके के हैं, ये बोन्स वाली फिशेस हैं, बॉडी स्ट्रीमलाइन है, माउथ मोस्टली टर्मिनल है, 4 पेयर गिल्स कवर्ड विद अपर्कुलम है, स्किन कवर्ड है साइक्लॉइड के साथ, और एयर ब्लैडर यहां पर प्रेजेंट है। चलिए कुछ फैक्ट देख लेते हैं। हार्ट अभी भी इसका कितना है, 2 चैम्बर्ड है। यस, कोल्ड ब्लडेड ये भी है, ये भी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर सकते। सेक्स सेपरेट है, मेल अलग होगा और फीमेल अलग होगा। फर्टिलाइजेशन, यस, यहां पर देखो एक्सटर्नल है, इसके पहले आपने क्या देखा था, वहां पर फर्टिलाइजेशन इंटरनल था, यहां पर फर्टिलाइजेशन कैसा एक्सटर्नल है, मतलब मेल और फीमेल गैमीट बॉडी के बाहर फ्यूज करेंगे। यस, मोस्टली ये ओविपेरस है, मतलब मोस्टली यहां कैसे हैं, एग लेंगे, मतलब अंडे देने वाले हैं। और डेवलपमेंट कैसा होता है माय डियर स्टूडेंट, यहां पर डायरेक्ट डेवलपमेंट देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी लार्वी स्टेज नहीं होगी, लेकिन इसके पहले आपने क्या देखा था, वहां पर लार्वी स्टेज देखने को मिल रही थी। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थे हमारे ऑस्टिकथीस को लेके। हार्ट 2 चैम्बर्ड है, कोल्ड ब्लडेड है, सेक्स सेपरेट है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है, मोस्टली ओविपेरस है, और डायरेक्ट डेवलपमेंट है। तो ये सारे के सारे पॉइंट्स हमारे नीट एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए, यस, अब हम बात कर लेते हैं, अगर इनके कुछ मेंबर्स को देखो माय डियर स्टूडेंट, मैंने क्या बताया, मैरीन भी मिलेंगे आपको, ये फ्रेश वाटर भी मिलेंगे, और इन्हीं के कुछ मेंबर्स हैं जो एक्वेरियम में भी आपको देखने को मिलते हैं। तो चलो इनके नाम देख लेते हैं, बड़े फेमस हैं। मैरीन में एक फिश है जिसको हम बोलते हैं फ्लाइंग फिश, उड़ने वाली मछली, इसका नाम है एक्सोक्वाइटस। क्या बोलते हैं, एक्सोक्वाइटस के नाम से जानते हैं इसको, जनरल नाम क्या है, फ्लाइंग फिश। सेकंड होता है सी हॉर्स, अभी मैंने दिखाया ही इसके पीछे, हिप्पोकैम्पस देखा आपने ना, दिखाया था इसके पहले, हिप्पोकैम्पस, सी हॉर्स, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, ये मैरीन है दोनों, फ्लाइंग फिश और सी हॉर्स। जबकि फ्रेश वाटर में आप देखिए रोहू, लैबियो जिसको बोलते हैं, और सेकंड है कटला, कटला, यस, ये भी कैसी है, फ्रेश वाटर है। सबसे इंपॉर्टेंट है नीट में जो अभी हम बात करने वाले हैं एक्वेरियम की। यस, मगर आप जानते हैं, यस, क्लेरियास मगर, तो ये सब कैसे, फ्रेश वाटर, मगर आपको कहां मिलता है, फ्रेश वाटर में मिलता है ना। चलिए, अब जरा एक्वेरियम में देख लेते हैं। जब आपने एक्वेरियम में देखा होगा तो बहुत सारी फिश एक दूसरे की इस तरह से फाइटिंग करती हुई नजर आती हैं आपको, उनको हम बोलते हैं फाइटिंग फिश, और इसका जनरल नाम है बेटा। फाइटिंग फिशेस को बोलते हैं, एक्वेरियम में आपको देखने को मिलती हैं। सेकंड है एंजल फिश, एंजल फिश को बोलते हैं पेट्रोफिलम। पेट्रोफिलम कैसी है, एंजल फिश है, एंजल फिश। तो इस तरीके से ये कुछ कॉमन नाम थे माय डियर स्टूडेंट। फिर से मैं आपको बता देता हूं इसको, फ्लाइंग फिश, एक्सोक्वाइटस, सी हॉर्स, हिप्पोकैम्पस, फ्रेश वाटर में रोहू, लैबियो, कटला, कटला, मगर, क्लेरियास, फाइटिंग फिश, बेटा, और एंजल फिश को बोलते हैं पेट्रोफाइलम। तो इस तरीके से माय डियर स्टूडेंट हम लोगों ने यहां पर 3 क्लासेस देखा, एक क्लास देखा जिसमें जा एब्सेंट था, और 2 क्लासेस देखे जिसमें जा प्रेजेंट थे। तो आई होप माय डियर स्टूडेंट ये लेक्चर जरूर आपको पसंद आया है। कैसा लगा ये लेक्चर, अगर आपको अच्छा लगा है तो आपको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करना है। यस माय डियर स्टूडेंट, बहुत मेहनत करता हूं मैं आप सभी के लिए, एक अच्छी से अच्छी स्लाइड बनाऊं, प्रॉपर तरीके से आपको समझा पाऊं। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया तो लाइक जरूर करिएगा, और दूसरी चीज आप हमारे ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिए, जिससे आपको टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स वहां पर आपको प्रॉपर मिल जाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट, वी विल मीट अगेन इन नेक्स्ट लेक्चर विद न्यू टॉपिक विद a lot of energy. Thank you very much. Good night to see you. Bye bye. See you. Good night.